अगर हमारे भारत के पास सच में ऑयल और गैस की कमी है, तो भारत ने अभी अभी भूटान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को ऑयल एक्सपोर्ट कैसे किया? अगर सिचुएशंस इतनी ही खराब है, तो पेट्रोल पंप पर हजारों की संख्या में लाइन लगने के बाद भी पेट्रोल पंप बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? यानी पेट्रोल खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये शॉर्टेज, ये अफरा तफरी, ये लंबी लाइन असल में किसी के नहीं, अफवाहों की वजह से है? आज इस लेक्चर में हम एक एक धागे खोलेंगे और देखेंगे कि सच क्या है। तो अंत तक इस लेक्चर में बने रहिएगा, क्योंकि इसके हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, हर एक लाइन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन समझते हैं कि हमारा इंडिया का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल पंप के बाहर में देर लंबी लाइन लगी पड़ी है। क्यों लगी पड़ी है? क्योंकि ये अफवाह, मतलब पूरा अफवाह उड़ रहा है कि कुछ दिन में हमारे इंडिया में तेल खत्म हो जाएगा, तेल के जितने भी रिजर्व थे वो खत्म हो रहे हैं, गैस के रिजर्व खत्म हो रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि लोग देर लंबी लाइन पे लगे पड़े हैं। आप मानोगे नहीं, परसों की ही बात है, मैं लाइव लेक्चर लेने आ रही थी, पेट्रोल भरवाना था मुझे और देर लंबी लाइन लगी पड़ी है सुबह 7 बजे। और लाइन इतनी लंबी थी कि मुझे बहुत पीछे मिला था जगह। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी लंबी लाइन होगी और कब से लगी होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है सुबह 4 से 5 बजे से ही लगी होगी लंबी लाइन। क्यों लगी है? मेरा क्वेश्चन यही था कि नॉर्मली जिसके पास अब पेट्रोल खत्म है, हाँ ठीक है, वो जा रहा है पेट्रोल भरवाने, समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी लंबी लाइन, और ऊपर से पेट्रोल पंप वाला ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा है भाई, वो कैश में पेमेंट ले रहा है। क्यों? एक तो इतनी लंबी लाइन, ऊपर से जब सामने गए तो पता चल रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा भैया, ये सारी चीजें कैश में होगी। तो ये जितनी भी अफरा तफरी मच रही है, ये किसके वजह से मच रही है, ये समझते हैं। उसके बाद में लोग जो अपने टैंक को हमेशा 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए से ज्यादा नहीं भरवाते थे, वो अभी 1000 रुपए का भरवा रहे हैं, 2000 रुपए का भरवा रहे हैं पेट्रोल डीजल। क्यों? अरे भैया कुछ भी हो, हमें मतलब ही नहीं है, पैसा बहुत है हमारे पास में, बस तुम भरवाओ, टैंक फुल कर दो। अब हमें कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, बस टैंक फुल कर दो। घर में जितनी भी गाड़ियां हैं सब ला रहे हैं, सब टैंक फुल करवा रहे हैं और जा रहे हैं। इसी तरह सेम सिचुएशन गैस के साथ में भी चल रहा है। आप देख रहे हो कि गैसों की लंबी लाइन लगी पड़ी है, और जो लोग एक गैस उठा करके उसी में सेटिस्फाइड हो जाते थे, पूरा गैस पूरा 1 महीना चलता है। इनफैक्ट 1 महीना से भी ज्यादा चलता है, मैंने तो बस एक मिनिमम टाइम बताया कि हाँ 1 महीना चलता है। लोग एक गैस की जगह 3-3, 4-4 गैस भरवा रहे हैं, ऊपर से ब्लैक में खरीद रहे हैं, वो अलग। तो इन सारे सिचुएशन से क्या समझ में आ रहा है कि जो भी यहाँ पे स्टोरेज की कमी हो रही है, वह स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे खुद के वजह से कि हम इतना हावड़ तावड़ मचा रहे हैं। जो हम पहले एक स्टॉक खरीदते थे, आज हम 3 से 4 खरीद रहे हैं। इसी के वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने इनफैक्ट टैग करके ट्विटर में ये भी कहा है कि इंडिया हैज एम्पल क्रूड ऑयल, कि इंडिया के पास में क्रूड ऑयल का रिजर्व है और बहुत ज्यादा रिजर्व है। तो आप किसी भी तरीके की पैनिक मत करिए, सो डोंट पैनिक। किसी भी तरीके की हमारी इंडिया में शॉर्टेज नहीं आ रहा है इनका, ठीक है। और यही सेम चीज पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि अवर रिफाइनरीज आर ऑपरेटिंग ऑफ फुल कैपेसिटी। इंडिया के पास में जो रिफाइनरीज है उसकी फुल कैपेसिटी, उसकी फुल स्टोरेज अभी भी है। इंडिया क्या करता है, क्रूड ऑयल मंगाता है, कच्चा तेल मंगाता है बाहर के देशों से, कुछ 85 to 87% तक में, ठीक है। उसको क्या करता है इंडिया अपने देश में, मतलब इंडिया में उसको पेट्रोल, डीजल, फिर एरोप्लेन में लगने वाली जितने भी फ्यूल है उसमें तब्दील करता है, उसके बाद बाहर के कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट करता है। तो जब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया के अंदर में इसकी कमी, इसके लैक कैसे आ सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसी चीजों को डीपली में समझते हैं। इंडिया हैज इनफ रिसोर्सेस, इंडिया के पास में इनफ रिसोर्सेस है। इंडिया क्या है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनर है। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनर है। यूएसए, चाइना और रशिया के बाद में इंडिया में ही सबसे ज्यादा रिफाइनरी होती है। इंडिया क्या करता है, पहले क्रूड ऑयल, कच्चा तेल मंगाता है, ठीक है, 80 से 85% तक कच्चा तेल आता है, उससे प्रॉपर तरीके से रिफाइनरी में कन्वर्ट करता है, मतलब उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करता है, उसे डीजल में कन्वर्ट करता है, उसे फ्यूल में कन्वर्ट करता है, गैस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में उसको अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है एज ए रिफाइनरी।
तो लेकिन इंडिया के पास में इसकी फुल अभी भी स्टोरेज रखी हुई है। तो इंडिया क्या है, 4th लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनर है और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, मतलब वो अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है इन सारी चीजों का। ग्राउंड सिचुएशन समझते हैं क्या है। 1 लाख पेट्रोल पंप्स ऑपरेटिंग नॉर्मली। अगर ये सारी दिक्कतें आ रही है, अगर ये प्रॉब्लम्स अगर आता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से शिप नहीं आ रहे हैं, हमारे इंडिया में स्टोरेज की कमी हो रही है, तो क्या 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप यूं ही एक स्मूथली वे में चलते? अगर आप पेट्रोल भरवाने जा रहे हो, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी पड़ी है, तो क्या पेट्रोल पंप ने अभी तक ये कहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया है, आप कल आना? ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। आप जा रहे हो, दे लंबी लाइन लगी पड़ी है, वो सबको भरते जा रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया है। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब साफ है कि हमारे इंडिया में अभी भी स्टोरेज रखा हुआ है, ठीक है। नो ऑर्डर टू स्टॉप फ्यूल सप्लाई एनीवेयर। अगर प्रॉब्लम्स आती तो सप्लाई करने के, फ्यूल को सप्लाई करने के लिए अभी तक रोकने के लिए ऑर्डर आ जाते। क्या ऐसा ऑर्डर आया है? नहीं आया है। सम पैनिक बाइंग ऑकर्ड, सप्लाई स्टिल मैटर। ये सारी चीजें सिर्फ पैनिक होने की वजह से हो रही है। सिर्फ लोग पैनिक कर रहे हैं कि रिजर्व खत्म हो रहा है, रिजर्व खत्म हो रहा है तो सारी चीजें भरवा लो। ये सिर्फ पैनिक की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। ऑयल कंपनीज एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड्स फ्रॉम 1 डे टू 3+ डेज। ऑयल कंपनी ने क्या किया है, जो पेट्रोल की जितनी भी कंपनी है, यहाँ पे पेट्रोल पंप वाले जाते हैं, पेट्रोल लेते हैं। ऑयल कंपनी ने क्या किया है, पहले 1 दिन का टाइम पीरियड देते थे कि हाँ ठीक है, आप आज ऑयल खरीद के लेके चले जाओ और इसके पेमेंट कल करना, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या किया है, एक्स्ट्रा तीन दिन का और टाइम पीरियड बढ़ा दिया है कि भैया आप आज तो पेट्रोल ले जाओ, पेमेंट अब 3 दिन बाद करना। आप खुद से समझिए, अगर आपका एक दुकान है, आटा खत्म होने वाला है पूरे भारत में, ठीक है, आपके पास में बस थोड़ा सा ही स्टोर बचा है, तो क्या आप किसी को उधारी में दोगे? नहीं ना, इनफैक्ट आप उसका एक्स्ट्रा दाम लगा के दोगे। तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या पेट्रोल की रेट बढ़ रही है? नहीं, ऊपर से ये सारी चीजें बहुत स्मूथली चल रहा है ना। तो और क्या कर रहा है, 3 दिन बाद का क्रेडिट दे रहा है कि आप लेके जाओ, 3 दिन बाद में आराम से पेमेंट कर दिया, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो ईज कैश फ्लो एट पेट्रोल पंप। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, नो शॉर्टेज, कि हमारे इंडिया में किसी भी तरीके की शॉर्टेज नहीं है। ओनली एक्स्ट्रा डिमांड के वजह से, पब्लिक के एक्स्ट्रा डिमांड के वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाउ कैन इंडिया स्टिल बी एन एक्सपोर्टर? इंडिया अभी भी कैसे एक्सपोर्ट कर रहा है ये समझते हैं, ठीक है। इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट कैपेसिटी आफ्टर यूएसए, चाइना और रसिया। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी को प्रोड्यूस करता है, रिफाइनरी का उत्पादन करता है। जैसे इंडिया जो है क्रूड ऑयल ठीक है मंगा रहा है बाहर के कंट्रीज से, उसके बाद में उसको प्रॉपर तरीके से पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और यह कौन से नंबर पे आ रहा है, 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी में आ रहा है आफ्टर यूएसए, चाइना और रसिया के बाद, ठीक है। इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी कैपेसिटी आफ्टर यूएसए, चाइना, रसिया। इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है 85 to 87% क्रूड ऑयल। कितनी कंट्रीज से, 40 कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहा है, उसको फिर रिफाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर रहा है कहाँ पे, नीदरलैंड, इटली, टर्की, स्पेन, यूएसए, यूएई, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया में। प्रॉपर इन कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो मतलब क्या है, इंडिया बाई क्रूड ऑयल, इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता है, रिफाइनरी में उसको कन्वर्ट करता है एंड देन एक्सपोर्ट, उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। व्हाट इज द मिसकंसेप्शंस? ये सारे मिसकंसेप्शंस कहाँ से शुरू हुए? जब ये लड़ाइयां शुरू हुई, ईरान ने क्या किया था, 2 मार्च से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर दिया था और जितने भी शिप्स वहां से बिना परमिशन के पास हो रहे थे उसमें अटैक कर दे रहा था, ठीक है। ये सारी न्यूज तो सही है। इंडिया ने ईरान ने इंडिया के लिए भी बंद कर दिया था, ये भी न्यूज सही है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ईरान ने इंडिया के लिए ओपन कर दिया। चाइना और रसिया के लिए तो जा ही रहा था, बाद में ईरान ने कहा, साफ तौर पे कहा कि इंडिया का भी शिप यहाँ से पार हो सकता है, हम इंडिया के शिप को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन कंटिन्यूस गेटिंग 80 to 85% क्रूड ऑयल एंड एलएनजी थ्रू दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज व्हिच इज ओपन फॉर इंडिया, चाइना एंड रसिया। 80 से 85% इंडिया वहां से मंगाता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ऑयल एंड एलएनजी, और वो प्रॉपर वो ओपन हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। किसके किसके लिए, इंडिया, चाइना और रसिया के लिए। तो इंडिया को तो घबराने की कोई बात थी नहीं। और उसके बाद, और उसका एक्स्ट्रा पॉइंट समझिए, इंडिया जो है लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कहां से सप्लाई करता है, रसिया से।
रसिया से मंगाता है। 2022 से स्टिल अभी तक जो है इंडिया का सबसे ज्यादा ऑयल रसिया से आता है। तो मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो कोई सिनेरियो ही नहीं बना यहाँ पे, तो कैसे यहाँ पे ऑयल की कमी आ जाएगी, है ना। और उसके बाद अभी जो यूएसए के द्वारा ये जो टैरिफ लगाया गया था, तो यहाँ प्रॉपर प्लानिंग की गई थी कि इंडिया यूएसए से एलएनजी खरीदेगा। सेकेंड लार्जेस्ट जो इंडिया एलएनजी खरीद रहा है वो यूएसए से खरीद रहा है। तो यूएसए का डायरेक्शन भी अलग है, तो ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने की कोई सिचुएशन बन ही नहीं रहा है। तो कैसे इंडिया में इन सारी चीजों की कमी हो जाएगी भैया। इंडिया है डाइवर्सिफाइड इट्स ऑयल एंड एलएनजी इंपोर्ट्स। इंडिया के पास में प्रॉपर सही तरीके से सारी चीजें आ रही है, तो किसी भी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है इंडिया को, ठीक है ना। उसके बाद हाउ लार्ज आर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। इंडिया के पास में कितना ज्यादा ऑयल रिजर्व है ये समझते हैं। इंडिया हैज टोटल 74 डेज ऑयल रिजर्व। इंडिया के पास में 74 डेज का ऑलरेडी ऑयल रिजर्व है। और उसके बाद में जब वो क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो रिजर्व करके रखेगा ना, कि ऐसा भी तो नहीं है कि क्रूड ऑयल आया हमने उसको रिफाइनरी में चेंज किया और एक्सपोर्ट कर दिया, नहीं हुआ ना। उसको क्रूड ऑयल को भी रिजर्व करके रखा गया है। और कहाँ कहाँ पे रखा गया है ये समझते हैं। पहले विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रखा गया है। और कितना रखा गया है, 10 मिलियन बैरल्स रखा गया है। जैसा 1 बैरल्स इक्वल टू 156 या 157 लीटर होता है, उसी तरह 10 मिलियन बैरल विशाखापट्टनम में ही रखा गया है। तो आप सोच सकते हो कितने की रिजर्व कैपेसिटी होगी हमारे। उसके बाद में मैंगलुरु कर्नाटका में भी रखा गया है, कितना 11 मिलियन बैरल्स रखा गया है। फिर पादुर कर्नाटका में भी इसका स्टोरेज रखा गया। ये तो ठीक है, ऊपर से इंडिया और रिजर्व करने के लिए एक्स्ट्रा जगह बना भी रहा है, एक्सपेंशन भी कर रहा है। कितना 27.1 मिलियन बैरल और वहां पे भी रख चुके हैं, और वो ऊपर से अंडर प्लानिंग है। समझ रहे हो ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड एरिया चल रहा है, बन रहा है, वहां पे भी रिजर्व रखा गया है। तो टोटल इंडिया के पास में टोटल कितना रिजर्व है, 66.5 मिलियन बैरल रिजर्व रखा गया है, ठीक है ना। तो करेंटली इंडिया है 74 डेज ऑयल रिजर्व। इंडिया के पास में 74 डेज का ऑयल रिजर्व है, और इंडिया ये अभी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के पास में 90 दिन का ऑयल रिजर्व हो। ये इंडिया की प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आगे। तो दीज आर जस्ट रूमर्स। तो हमने जो भी चीजें सुनी है कि इंडिया के पास में स्टोरेज खत्म हो रहा है, तो ये सारी चीजें गलत है। ये सारी चीजें फेक न्यूज फैलाई जा रही है। क्या क्या है, ओनली 6 डेज ऑफ ऑयल रिजर्व लेफ्ट। क्या सिर्फ 6 दिन का ऑयल रिजर्व हमारे इंडिया के पास में बचा है, नहीं, गलत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज फॉर इंडिया। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया के लिए क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, नहीं, इंडिया के लिए ओपन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इंडिया फोर्स टू बाई फ्रॉम यूएस एट हाई प्राइसेस। क्या यूएस के द्वारा इंडिया को फोर्स किया जा रहा है कि आप हाई प्राइसेस में इंपोर्ट करो, नहीं, ये भी गलत है। ह्यूज फ्यूल शॉर्टेज इन इंडिया। क्या इंडिया के पास में फ्यूल की शॉर्टेज है, नहीं। अगर वो क्रूड ऑयल मंगा रहा है, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंडिया के पास में अभी भी बहुत ज्यादा स्टोरेज रखा हुआ है। तो मतलब लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए, इसका भी गलत। फ्यूल प्राइसेस सेट टू स्काई रूट्स इन इंडिया। क्या फ्यूल का प्राइस इंडिया में बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, नहीं। इन फ्यूल की प्राइस अभी भी वही है जो पहले के टाइम में थी। तो मतलब क्या, इंडिया है 74 डेज ऑफ ऑयल रिजर्व एंड इंक्रीज पूल ऑफ सप्लाईज। और इंडिया ये कोशिश कर रही है कि 74 डेज का तो ठीक है ऑयल रिजर्व भी रखा है, लेकिन वो और ज्यादा रिजर्व करके रखे। तो ये सारी चीजें, ये सारी रूमर्स फैलाया गया है। तो आप प्लीज पैनिक ना करें, आराम से गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। इन सारी चीजों की कमी नहीं आ रही है, सिर्फ ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम हावड़ तावड़ कर रहे हैं। जो चीजें हम 3 दिन में पेट्रोल भरवाते थे, अब हर रोज लाइन पर लग रहे हैं। हम एक महीने में एक गैस का उपयोग करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक में भी गैस खरीद के अपने घर पे स्टोर करके रख रहे हैं। तो इससे स्टोरेज की जितनी क्षमता है वो बिगड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे वजह से। तो जागरूक बनिए, सतर्क बनिए और इन सारे अफवाह से दूर रहिए, ठीक है। और तब तक के लिए इन सारी चीजों को अपडेट पाने के लिए बने रहिएगा तैयारी टाइम्स के साथ में। जय हिंद।